नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार, हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोई निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाई गई पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी, शीस के तारण हार। भव सागर से तार जो, मान ली जो बाहें पसार। ए दोई भव जल तार सी, एक सतगुरु एक नाम। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरद की लार। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, ना सत विघ्न अनेक। बोलो राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली श्री केवल कुबा जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित
श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजित श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, वे सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमय माता और बहनों, आप सब ने राम जी राम। बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु और समस्त धमाणिया परिवार, जोगा राम जी, मोहन लाल जी, ओटा राम जी, भूंडा राम जी, अपने माता पिता री पावन स्मृति में सप्त दिवसीय भक्तमाल कथा सत्संग आयोजन रखियो और इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में, भक्त चरित्र रूपी ज्ञान गंगा में अपने सभी लोग गोतो लगा रहे। हाँ, इस परिवार ने बहुत बहुत साधुवाद है जो ऐसे सब जीवों ने सत्संग लाभ दियो। सजनों, जो सत्संग करावे है, सो धार्मिक आयोजन करावे है, बिन बहुत भारी पुण्य लाभ हुए है। देखो, वैसे तो कोई भी व्यक्ति है तो कठे भी जाए खुद सत्संग सुन सके। मेरी इच्छा होती तो 7 दिन मार्क नहीं आ जाता, बुट कटी और कथा में सुन लेता। पर मोहन राम जी की ऐसी भावना हुई कि नहीं, केवल मैं ही नहीं सुनूं, मारे गांव रे लोगा ने, मारे भाई गनायतों ने, आसपास रे गांवरा लोगा ने भी सत्संग रो लाभ मिले। ये भावना रे कारण ये सत्संग राखी है। सजनों, सोचो आप कि तो लाभ वह है हीरो, जैसे एक भी जीव कोई सत्संग में लाग जाए तो निमित्त तो ये बन रहा है। एक भी जीव सत्संग में लाग जाए, एक भी जीव रे यदि जीवन में भगवान री भक्ति रो अंकुर उदय वेगो तो आपने कितो लाभ मिले बताओ? बहुत भारी लाभ मिले। आप भी सत्संग में जाओ तो अपने साथ और कोई भक्त लोगों ने ले जाओ कि भाई चाल, तुम भी सत्संग में चाल, अपने घर परिवार सदस्यों ने, भाई गनाइतों ने, अपने भी लाभ मिले, भी पुण्य वे। देखो, एक जीव ने सत्संग में जोड़ने रो कितो लाभ है। जैसे 1000 गायां कटने में जावे है, भाई 1000 गायां कटने में जा रही है और बे कटनी में जाती 1000 गाया ने कोई रोक देवे तो बिन कितो पुण्य वे बताओ? बिन अपार पुण्य वे है। एक जीव ने सत्संग में लगाने रो इतो पुण्य है। 1000 गाया ने कटनी में जाती रोको, चाहे एक जीव ने नरक की तरफ जाते रोको, ये तो भारी लाभ है। तो ये जो है ये सुकृत कर्म है सत्संग। सजनों, महात्मा कहे चे जी घर में भक्ति नहीं और संत नहीं मिजमान, किशनदास जमड़ा डेरा दिया वो जीवित ही भय मसान। जी घर में संतों की सत्संग नहीं वे कभी, जी घर में रहने वाला सदस्य बैठ संध्या वंदन आरती नहीं करे, राम भजन नहीं करे और धन कमाई दान पुण्य नहीं करे, जी घर में कभी सत्संग नहीं वे, वो घर कैसो बतायो कि वो जीवित ही भय शमशान। शमशान तो ठीक है बुटे, तो कोई मरे जना तो राम राम सत बोले तो कहने रो भाव ये है सजनों को जीवित ही भय मसान। तो सजनों, भी घर आंगन स्थल ने प्रणाम है जटे संत महात्मा पधारे, जटे संतों की सत्संग हुआ करे है। सजनों, दिन दिन अस्थल भूमि का संत विराजे आई, जग जीवन पावन भई रिलमिल मंगल गाई। और ये नगरी खिनावड़ी गांव, अठे कुबाजी महाराज जैसे संत महात्मा पधार और अपनो बाल्यकाल और यौवन अवस्था में
कई वर्ष ये भूमि माते रहा हा, भजन साधना करी ही, तो ये भूमि तो स्वतः ही पवित्र है सजनों, ये गांव तो वैसे भी पवित्र है। एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ मृत्युलोक में आया। मृत्युलोक में आया जना एक स्थान देख, जगह ही ऐसे भी जगह माते बैठ प्रणाम करे, नमस्कार करे। भी जगह री जो रंज ही भी चरण रंज ने जो अपने मस्तक माते लगावे। तो पार्वती पूछे, हे भगवान, आटे कोई मंदिर नहीं है, चबूतरो नहीं है, रामद्वारो नहीं है, कोई गिरिजागर नहीं है, फिर आप भी भूमि री रेत ने ले और मस्तक माते क्यों लगा रिया हो? तो बोले भगवान शंकर, हे उमा, ई भूमि माते आज 1000 वर्ष पहले संत बैठ और भगवान री भक्ति करी ही, ये कारण से ये भूमि पूजनीय है और ये भूमि री रंज जो है ये पवित्र है। थोड़ी देर आगे गया और एक और ऐसी जागृत भूमि आई, जी भूमि माते बैठ भगवान फिर प्रणाम करे, फिर चरण रंग भी भूमि री जो रेत है वो अपने मस्तक माते लगावे। उमा फिर पूछे, भगवान ये रंज आप अपने मस्तक माते क्यों लगा रिया हो? तो वाले है उमा, आज 1000 वर्ष बाद में ही जगह माते संत वीर भगवान री भक्ति करी। तो संत जी भूमि माते बैठ भक्ति करी, वो भूमि, वो जगह, वो स्थल पावन और पवित्र है। महात्मा तो कहो ही तो कि जो भूमि माते महापुरुषारा चरण पड़िया है वो भूमि भी पावन और पवित्र है। तो सजनों, ये पावन भूमि आज अपने भक्तमाल में द्वाराचार्य श्री केवल कुबाजी महाराज रो जो प्रसंग आपे सुनाला, तो वाणी जी भक्तमाल जी में आवे है कि संत केवल राम जी रो जन्म, एरो पहले नाम हो केवल राम जी ही नाम हो, सिर्फ कुबाजी नहीं हो। संत केवल राम जी रो जन्म विक्रम संवत 1545 में वैशाख शुक्ल पक्ष श्री एकादशी रे दिन मथुरा रे पास में ब्रज बोरनी नाम रे गांव में भी हो। आप रो जन्म मथुरा रे पास में ब्रज बोरनी गांव में भी हो। ब्रज बोरनी गांव में श्री राम जी मिश्र और आपरी पत्नी रो नाम हो सुखी देवी। ये बड़े धार्मिक आस्तिक पंडित हा, संत सेवी भी हा, आए हुए अतिथि रो सत्कार करता हा, होम यज्ञ दान पुण्य करता हा, तीर्थाटन करता हा, और एरे घर केवल राम जी रो जन्म हुयो। एक समय कहीं हुयो सजनों, श्री राम जी मिश्र री पत्नी सुखी देवी बोले कि आप द्वारिका रा दर्शन करने आला, द्वारिकाधीश भगवान रा। तो द्वारिका दर्शन रे वास्ते ये श्री राम जी मिश्र और री पत्नी सुखी देवी अपने 4 वर्ष रे पुत्र केवल राम ने ले और द्वारिका दर्शन वास्ते निकलिया। द्वारिका दर्शन वास्ते निकलिया तो कहे के ये दर्शन करिया, दर्शन कर और वापिस पैदल पैदल, क्योंकि पी जमाने में इतने कोई साधन नहीं है, लोग पैदल ही भ्रमण करता ज्यादा। अब साधन संपन्न हुआ है सजनों, वो समय अलग ही। तो पैदल पैदल ही आ रहा, तो रात पड़ गई। रात पड़ गई और भादवेरो महीनो हो, काली काली घटा आ गई, आंधी बजने लगी, बिजलियां चमकने लगी। तो श्री राम जी और श्री राम जी की पत्नी सुखी देवी कहे कि अभी रात्रि में यात्रा करनी ठीक नहीं है, अब आठे जंगल में ही कटी आराम कर ला। तो ये एक
स्थान देख, कोई जगह ऐसी, और अपने साथ में जो भी बिस्तर हा वे बिस्तर ने बिछाई और अपने पुत्र केवल राम रे साथ ये सो गया। पर अंधारी रात में किसी घटना घटित हुए तो आवे भक्तमाल जी में एक काली निशा, काली घटा, भादो खेले फाग, राम मिश्र के चरण में काट्यो कालो नाग। फिर रात्रि ये कालो नाग आई और वो केवल राम जी रे पिता श्री राम मिश्र रे पैरों में जो डस लेवे और डस ले और कहे सजनों पतो ही वे न चले नहीं। और अचानक से रात्रि में भी सूते सूते नाक काटे और मेरी रात्रि में मृत्यु हो जावे। और पत्नी पास में सो रही ही, सुखी देवी भी ने मालूम नहीं हो, बालक केवल राम जी भी सो रहा। प्रभात्री समय में जल्दी सुखी देवी उठे और जाई और अपने पति देव ने कहे कि पति देव उठो, अपने आगे री यात्रा करनी है। पर इस समय देखे कि श्री राम जी रे मुंह में जाग और वे तू सदा सदा रे वास्ते नश्वर संसार ने छोड़ चला गया, यानी सदा सदा रे वास्ते सो गया। सजनों अब कौन जागे है? महात्मा कहे जागो रे नर जागना, ये जागण की बार, फिर कब जागोगे नानका जब सोओगे पांव पसार। सजनों मृत्यु रिसैया माते जो सो जावे वो वापिस उठे नहीं। मृत्यु हो गई, अब वो पत्नी रोने लगी कि ये भगवान का ही अनहोनी कर दी है। ये घने जंगल में हमारे पति ने सर्प डस गयो है और अब ये छोटो बालक अब रुदन कर रही है, रो रही है और विचार करे कि मैं भी अपने पति रे साथ सती हो जाऊं और पति रे साथ जल जाऊं और ये नश्वर संसारो त्याग कर दूं। ये भावना रे साथ वो मन में विचार करे, पर फिर चिंतन में आवे कि मैं ये बालक रो कहीं करूं, इरी उम्र 4 वर्ष है, इरो कहीं वे मैं यदि सती हो जाऊं तो। इतने में भी मारक वो रो रही ही और ई गांवरा गोपाल राम नावरा कुमावत, कई नाम हो गोपाल राम नाम रे कुमावत जो हा ये खिनावड़ी गांवरा में आयोडो मारवाड़ प्रदेश का खिनावरी गांव रा गोपाल राम नाम रा कुमावत जो हा वे द्वारिकाधीश रे दर्शन जा रिया हा और बीच घने जंगल में जब जावे तो रोने री आवाज सुनाई देवे कि जंगल में रो कौन रिया है। तो इधर आगे जाए देखे तो एक माँ अपने छोटे बालक ने गोदी में लियोड़ी और रो रही है। तो पूछे बहन तू कौन है, क्यों रो रही है? तो पूरी बात बतावे कि मैं ब्रजबोरनी गांवरी सुखी देवी हूं और मैं सर्प डस गोरे की मृत्यु हो गई और मैं हमारे पति रे पीछे सती होनी चाहूं। अब मैं जीवन जीर कहीं करूं, पति भी संसार में नहीं है तो मारे जीने में कोई सार नहीं। बल्कि सजनों है ये अज्ञान ही, ये पति रे पीछे जड़नो ये एकमात्र ये कुरूति ही सजनों, लाभ में कुछ नहीं। ज्ञान दृष्टि में देखे जावे तो पर कई ऐसी रूढ़ीवादी में आदमी फंस रहा कि नहीं मैं तो पति रे पीछे सते हुए हूं और भाई मैं वो बालक है जिको तन्ने दूंगा, मारे 4 साल लो ये बालक है, ये केवल राम ने तू ले जा। गोपाल राम जी रे भी कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। ए विचार करियो ठीक ही है अपने तो भाई पुत्र ने ले जावा तो बोला न दी कि भाई इरी ठीक हूँ, देख रेख सेवा कर जे, इन्हें बड़ो कर जे और मैं तुम्हारे पति रे पीछे अब सती हुए हूँ। तो गोपाल राम कुमावत ने वो बालक दे दिया केवल राम और वो सुखी देवी तो भी जंगल में ही अपने पति रे साथ चिता में बैठ गई और गोपाल राम जी बालक केवल राम जी ने ले गांव में आ गया। अठई गांव में आया
जद गांव में आया और अपनी पत्नी ने सौंपे के ले ये अपने कोई भगवान री कृपा में ऐसे ऐसे एक संतान हुई और ये बालक हीरो आप पालन पोषण करा ने बड़ो करा। तो वो पत्नी बोले कि पतो नहीं ये कौन है काई है और ये बालक ने आपा कैसे रखा अज्ञात बालक ने। बीच समय आकाशवाणी हुई, भगवान स्वयं बोले कि हे भाई तू पूर्व जन्म में पुत्र प्राप्ति रे कारण सु मारी आराधना करी है, ई कारण जगत रे कल्याणार्थ जगत रे कल्याण रे वास्ते स्वयं नारद जी महाराज ही केवल कुबाजी रे रूप में इस संसार में पधारिया है। बालक रो सुंदर मुख और दिव्य आभा मंडल देखते ही गोपाल राम जी की पत्नी गले लगा लिया और कहे सजनों भी समय स्वतः ही गोपाल राम कुमावती पत्नी रे स्तनों में दूध री धारा प्रवाहित होगी। सजनों देखो संसार में जब भी कोई महापुरुष जन्म लेवे तो मेरे जन्म रे साथ ही अद्भुत घटना घटित होनी शुरू हो जाया करे। महापुरुषों रे दिव्य और विलक्षण महापुरुषों रे जन्म रे साथ ही अद्भुत घटना घटनी शुरू हो जावे। जैसे अनंत श्री दरियाव जी महाराज रो जन्म हुयो तो कह भी समय जब आप जेतारण में एक दिन मां पलने में दरियाव जी महाराज ने सुलाई और जल भरने वास्ते गई ही तो सुबह रो समय हो और सुबह रे समय में सूर्य री किरणा दरियाव जी महाराज रे मुखमंडल माते पड़ रही ही भी समय स्वयं नाग देवता आई और दरियाव जी रे मुख माते छत्र छाया करी ही। दिव्य महापुरुषों रे जन्म रे साथ ही अलौकिक घटना घटित होनी शुरू हो जाया करे। ये बात सुनते ही गोपाल राम जी री पत्नी ने पूर्व जन्म रो ज्ञान हो गयो, पैदरों में दूध आ गयो। इरे वास्ते संत नाभाजी महाराज अपनी भक्तमाल जी में कहे कुमावत जग कुल विस्तार कियो कि वाह वाह आप कुमावत कुल ने पवित्र कर दियो, कुम्हार कुल ने पवित्र कर दियो। सजनों वैसे कोई संतों की जाति नहीं लिया करे, ये भी ध्यान दे सुन लीजिए। जन्म की रे घर भी हो, ब्राह्मणों रे घर भी हो और पालन पोषण की रे घर भी हो कि भाई गोपाल राम कुमाऊतरे घर भी हो, पर सजनों महापुरुष की रे घर जन्मिया की जाति में जन्मिया ये विषय अलग है। पर महापुरुष सारो नाम इस संसार में जाति विशेष ने ले और प्रसिद्ध नहीं है। महापुरुषों रो नाम तो संसार में भक्ति ने ले ही रहे। सजनों वे भगवान री भक्ति करी ही भक्ति रे कारण महापुरुष संसार में पूजिया करे है, भक्ति रे कारण। आज वे महापुरुषों ने याद क्यों करा है? भक्ति रे प्रभाव, जाति रो कारण है ही नहीं। सजनों महात्मा री वाणी में आवे हैं कि देखो वशिष्ठ मुनि रो जन्म वेश्यारे घर हुयो हो, वेद व्यास जी रो जन्म मचकंदा माता रे गर्भ सु हुयो हो, गोकर्ण जी महाराज रो जन्म गौरे उदर सु हुयो हो और अगस्त्य मुनि रो गढ़े सु जन्म हुयो हो। ऐसे अनेकों प्रसंग है। सबरी रो जन्म भीलों रे घर हुयो हो और रेदासी रो जन्म चमार कुल में भी हो। पर ये मायनो नहीं राखे जन्म कठे भी हो, भक्ति करी, भक्ति रे प्रभाव सु वे महापुरुष इस संसार में पूजने भी आहा। पर एक तरफ महात्मा ये भी कहो है कि कबीर वो कुल धन्य है जे कुल उपजे दास, जिन कुल दास नहीं उपजे वो कुल है आग पलास। तो भक्ति में जाति रू कारण नहीं है। सजनों गायो है वाणी में
जाति रो क्या कीजिए, सुनिए मेरा भाई। बेटी सारे बापरे मेले कहां जाई, भक्ति करी वे महापुरुष इस संसार में पूजनी भी आ रहे, चाहे वे ब्राह्मण कुल में जन्मिया, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, भक्ति करी वे महापुरुष पूजनी भी आ रहे। तो लिखे महात्मा नेमा कबीर सा कौन था, गुण था रंग का बंका, नेमा कबीर सा कौन था, गुण था रंग का बंका, भक्ति भेद जान्यो सही, मेटी कुलरी शंका, भक्ति भेद जान्यो सही, मेटी कुलरी शंका, भक्ति जाति रो क्या सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप रे, भेजे जा जाई, भक्ति जाति रो क्या कीजिए। अरे भाई विदुर बांदी का अंश था, भक्ति नहीं छोड़ी, विदुर बांदी का अंश था, भक्ति नहीं छोड़ी, ऊंच नीच जान्यो नहीं, मन मनसा मोड़ी, ऊंच नीच जान्यो नहीं, मन मनसा मोड़ी, भक्ति जाति रो क्या कीजिए। सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप रे, भेजे जहाँ जाई, भक्ति जाति रो क्या कीजिए। अरे भाई जाई मिली जे देव से, रविदास चमारा, जाई मिली जे देव से, रविदास चमारा, दादू रे घर बैठ दी, कहना नहीं माना, भक्ति जाति रो क्या कीजिए। सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप रे, भेजे जहाँ जा
की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। भक्ति जाति रो क्या कीजिए, सुनिए मेरा भाई। कारण नहीं है, भक्ति भावरो कारण है। सजनों, भक्ति करे वही उत्तम है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संत वाणी में 4 वर्णों में किने श्रेष्ठ बतायो है? भी व्यक्ति ने ही श्रेष्ठ बतायो है कि जो मानव जीवन में आई शुभ कर्म करे, नेकी ईमानदारी रे साथ जीवन जिए, धर्म रो पालन करे और राम जी रो भजन करे, 4 वर्ण में वही उत्तम है। भाई एक व्यक्ति रो जन्म माना कि ब्राह्मण कुल में हो गयो, ब्राह्मण कुल में जन्म वेगो और यदि वीरा कर्म नीच है, जैसे माना कि वो शराब पिए, वो मांस खावे, और वो व्यक्ति जे भाई गलत कर्म करे और भगवान री भक्ति नहीं करे, और एक तरफ एक व्यक्ति रो जन्म हरिजन परिवार में भी है, वो भगवान रो नाम भी लेवे, नेकी ईमानदारी री कमाई भी करे है, घर आए अतिथि रो सत्कार भी करे है, माता पिता री सेवा भी करे है। अब 2 नामों पूजनीय कौन है बताओ? वो हरिजन पूजनीय है, वो आदर योग्य है, क्योंकि वीरा कर्म अच्छा है, वीरा कर्म पवित्र है, वीरा कर्म पावन है। सजनों, कृत्य अकृत्य जीव प्रगटे सोई, 4 वर्ण नर नारी कोई, तांते समझ विचार करीजे और जात पांति रो भेद तजीजे। कृत्य अकृत्य कर्मों रे कारणों ही पूजने विया है, गलत कर्म रे कारणों निंदनीय विया है। बताओ, रावण रो किर घर में जन्म लियो हो भाई? रावण ब्राह्मण कुल में जन्मिया है, रावण बड़े विद्वान भी है, पढ़िया लिखा भी खूब है, उत्तम कुल में जन्म हुयो, फिर भी रावण ने राक्षस की उपाधि मिली। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। बोलो राम जी महाराज की। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। क्यों राक्षस कहलायो? कि कर्म नीच होने के कारणों राक्षस कहलायो भाई। रावण ने भगवान मारियो हो, रामचंद्र जी मार दियो। क्यों मारियो हो रावण ने? कह देता हो तो ब्राह्मणा के घर जन्मियोड़ो, इनकी कर मारा। पर वो जन्मियोड़ो केवल ब्राह्मणा के घर हो, पर भी कर्म आजी का तो सजनो बहुत असुरा रहा, राक्षस हो रहा। और कीरा बोर खाया है भगवान, बिलनी रा बोर खाया, सबरी माता रा बोर खाया, वे भी झूठा बोर खाया है। क्यों खाया है? सजनो, वो जाती ऋतु बिलनी ही, पर मेरे जीवन में भाव ही भाव हो, मेरे जीवन में परमात्मा री भक्ति ही, ई कारणों माता सबरी भगवान ने प्यारी लगती। बताओ, सबरी रा बैर जिमिया भगवान। तो सजनों, कहने रो अर्थ है मानव रा विचार पवित्र होना चाहिए, मानव रा कर्म अच्छा होना चाहिए, और मानव रे जीवन में भगवान री भक्ति होनी चाहिए। वो ही संताने और वो ही जीव राम जी ने प्यारो लागे, वो कठई जन्म हो जाए। तो कोई भी अपने समाज में भी कोई व्यक्ति वे जीरा कर्म अच्छा है और अच्छो नेम सेमू रेवे, तो बीरे साथ दुर्व्यवहार मत करो, बीरो अपमान मत करो, बिने भी आदर सम्मान देओ, चाहे कोई जाति रो हो। कर्म अच्छा है, भाव अच्छा है, विचार अच्छा है, वही ऊंचो है। तो कहे भाई
नामा कबीर सा कौन था? कौन था रंका बंका? वेद भक्ति जानियो सईर मेटी कुल की शंका। नामाजी कुणहा नेम जी वो छिपा, जो रंग छपैरो ये काम करे ना वो। और कबीर सा तो जुल्हारे घर में जन्म हुआ। कौन था रंका और बंका? भक्ति वेद जानियो सही मेट दी कुल की शंका। अरे विदुर बांदी का अंश था, भक्ति नहीं छोड़ी, ऊंच नीच जानियो नहीं मन मनसा मोड़ी। विदुर जी जो महाराज हा, विदुर जी जारे घर भगवान दुर्योधन रा 56 भोग त्याग और जी विदुर रे घर भोजन पायो हो। बे विदुर जी महाराज रो जन्म एक दासी रे उधर सु योड़ो हो, पर फिर भी विदुर जी बहुत भगवान ने प्यारा लगता है। दुर्योधन कियो हो कि भगवान भोजन करो, तो भगवान बोलिया कि भोजन दो परिस्थिति में ही वे के तो आदमी भूखो वेजन भोजन करे, और जिम्योड़ो वे तो आगलारो भाव गणो वेजना थोड़ो कर ले वे है के तो भूखू वहर के भावू वे है। भगवान बोले भाव तो थारे को नहीं, भूख मारे को नहीं, की कर जिमू बता। और किरे घर जिमियो? विदुर जी रे घर भगवान जिमिया। हा भाई, तो जाति देख नहीं जिमिया, भाव देख जिमिया। तो महात्मा कहे ये भक्ति है, ये तो पूर्व जन्म रे संस्कारों सु और भगवान री कृपा मुही भगतरे हृदय में प्रकट हुए है। तो जन्म तो केवल कुबाजी रो ब्राह्मण कुल में भी हो, और बाल्य अवस्था में पालन पोषण गोपाल राम कुमावत महाराज रू पालन पोषण करियो हो। अब दो बात है इनमें, ध्यान दे सुनजो। एक बात तो ये एक भक्ति में जाति रू कारण नहीं है, दूसरी तरफ महापुरुष जी जाति में संत रो जन्म दियो भी जाति ने धन्य धन्य दियो है, और भी जाति ने धिरिक धिरिक दियो है कि जी जाति में कोई संत नहीं हुआ। धिरिक धिरिक वो जाति है जिन में संत न होई, धिरिक जननी सुखराम के वे हरिजन जणिया नहीं कोई। धिरिक है भी जाति ने जी जाति में कोई संत नहीं। तो देखो सजनों, ऐसे ये केवल राम जी महाराज जाने गोपाल राम जी ले आया, और बाल्यकाल एरो अठे बीतियो, थोड़ा बड़ा बिया ना विद्या अध्ययन रे वास्ते ने जेतारण भेज दिया। जेतारण में पंडित शंकरलाल शास्त्री मैंने सौंप दिया कि भैया हमारी केवल राम ने आपने पढ़ाना है। तो केवल राम जी बहुत अल्प समय में अच्छी विद्या ग्रहण कर ली, और अच्छी विद्या अध्ययन कर अब सजनों कुछ समय ही बाद केवल राम जी रे मात पिता जो हा गोपाल राम जी, वो केवल राम जी रो विवाह कर दियो। ब्याह करियो जी की औरत जी की थोड़ी तेज जी, ये तो भगत स्वभाव रा संतोष यार, वो थोड़ी लोभी। तो महात्मा कहे कि भाई विवाह भी हो रो, विवाह रे कुछ दिनों बाद ही मेरे जो पोष्य माता पिता जो पालन पोषण करियो गोपाल राम जी और मेरी माँ मेरो देहांत हो गयो। एक पुत्र भी है, अरे एने वैराग्य कैसे भी हो, भगवान रे प्रति अनुराग कैसे भी हो, ये ध्यान दे सुनजो, ये प्रसंग बहुत सुंदर है। एने वैराग कैसे भी हो ये दुनिया और परमात्मा रे प्रति अनुराग कैसे भी हो। तो कह अरे एक पुत्र भी हो, और भी पुत्र नाम भी ये श्री राम रखे हो, श्री राम नाम रो पुत्र भी हो, और 10-15 साल रो वो भी हो। तो कहे एक दिन वो कुछ काम करतो, और काम करने से दीवार ढह गई, और दीवार मेरे माथे पड़ गई, और भी समय अरे एक पुत्र री मृत्यु होगी। पुत्र री मौत ने देखा रे बाद में ने वैरागी हो गई, और बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया कि राम राम ये कहीं वेगो अपनो पुत्र चलियो गयो। देखो सजनों वाणी में आवे हैं कि तन कष्ट धन कष्ट पुत्र मरण हो जाए
इन 3 कष्ट से रामदास जीव सिकल विकल हो जाए। एक कष्ट व्या करे शारीरिक कष्ट, एक धन कष्ट और एक पुत्र की मृत्यु। ये 3 भारी कष्ट है। ये आदमी ने शिकल विकल कर दिया करे। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में भयंकर बीमारी वेगी और बिना डॉक्टर कहे भाई थारे शरीर में कैंसर है, तो मेरी कई स्थिति वे वो शिकल विकल हो जावे है। वीरो मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहे। दूसरो है धन कष्ट। बहुत ज्यादा कोई आदमी रे माते कर्जो वे जावे तो भी वो आदमी शिकल बिकल हो जाया करे। कह रहे तो हमारे माते कर्जो वेगोर, अब मैं कैसे कर्जो चूक तो करूं। तीसरो पुत्र मरण। पिता रे सामने पुत्र री मृत्यु हो जानी, ये बड़ो भारी कष्ट है। सजनों, बेटा रे सामी पिता री मृत्यु तो हो जा, पर पिता रे सामी बेटा री मृत्यु तो फिर वे माता पिता बहुत दुखी हो जाया करे, बहुत चिंतित हो जाया करे। देखो माँ भी सोचे कि मैं 9 मास गर्भ में राख्यो, कितने लाड कोड रे साथ मारा बेटा ने बड़ो करियो और वो बेटो चलियो गयो। तो सजनों, पुत्र री मृत्यु होगी। मृत्यु यहाँ रे बाद में केवल राम जी ने ऐसी उछांट भी कह रहे आपा तो कटी जाए और मर जावा, अभी जीना में कोई सार को नहीं। तो ये कहीं करियो कि पुत्र री मृत्यु रे बाद में इतना विकल हो गया कि ये आत्महत्या करने वास्ते निकल पड़िया कि कटी जाए बेरा कुआ में आत्महत्या कर लेवा, मर जावा, अब तो जीने में कोई सार को नहीं। ये आत्महत्या करने जा रही है। तो बीच रास्ते में एक महात्मा बेटा, एक संत विराजी था। जो संत बड़ी भजनानंदी नाम लेवारी संत था। वे नाम लेवारी महात्मा विराजिया आ जना केवल राम जी के मन में विचार आए और एक संतों प्रणाम तो करा। तो संतों जाए और संतों रे चरणों में प्रणाम और नमस्कार करिया। राम जी राम करिया, प्रणाम नमस्कार करिया। तो संत आंख खोल कर देखे तो ये देखे कि भाई ये बालक जो ये आदमी जो है ये दुखी आदमी है। महात्मा चेहरे ने देखते ही महात्मा ने पता चलूगी दुखी व्यक्ति। तो कहे कि भाई तुम दुखी क्यों है? तो आंखों में अश्रुधारा बह चले और रोने लग जावे कि महाराज मारे एक ही पुत्र हो और एक पुत्र ही मृत्यु हो गई, अभी जीने में कोई सार नहीं है। भाई एक आम जो मोह माया में फंसेड़ो आदमी वे बोकीरी बात जीवे है, वो बेटा बेटियां बात ही तो जीवे है, वो खुदरे बात कौन जी है। तो क्यों बस अभी जीने में कोई सार नहीं और मैं तो आत्महत्या करन मरूं। तो फिर महात्मा बने केवल राम जी ने ज्ञानरी द्वारा समझाया। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता और कोई पूतम। ये सजनों संसारा जो भी रिश्ता नाता है ये कर्मों रे बकाया खाता है। कोई तो लेने रे वास्ते बेटो भण आवे और कोई देने रे वास्ते आवे। देखो सजनों आप भी ध्यान दे सुनजो। कई बार मैं देखूं कि जहाँ माता पिता रे बेटा बेटी री सामने मृत्यु हो जावे वो जी भी नहीं पावे, रात दिन रोवे और चिंता चिंता में जिंदगी खराब कर दे। पर ध्यान देनो सजनों 4 प्रकार का पुत्र व्या करे। एक पुत्र व्या करें वो पुत्र व्या करे ऋणी पुत्र। एक पुत्र व्या करे द्वेषी पुत्र। एक व्या करे उदासीन पुत्र और एक व्या करे सेवक पुत्र। 4 प्रकार का पुत्र वे है।
एक ऋणी पुत्र वह है जो माता पिता मुँह ऋण लेने वास्ते आया करे। बीरे और बे मायता रे कोई पूरु जन्म रो ऋण बाकी रियोड़ो रेवे, भी ऋण रे कारण वो ऋण लेने वास्ते बेटा रूप में आया करे है। मेरी कई पहचान है कि ये ऋणी पुत्र है। मेरी ये पहचान है कि भाई माता पिता बिने लाड प्रेम रे साथ पढ़ावे है, बड़ो करे है, खूब पैसा मेरे माते खर्च करे है, और फिर कहीं वे फिर बीरी मृत्यु हो जावे बड़ी जवानी में। वो किसो पुत्र है? वो ऋणी पुत्र है, ऋण लेने वास्ते आयो है, और वो ऋण ले चलियो जावे। माता पिता बहुत पढ़ाई लिखाई बात खर्च करे और जवान बेटे री मृत्यु ने देखकर वो पूरे जीवन भर माता पिता रोवे। ऋणी पुत्र कैसो वह है? ध्यान दे समझो सजनों। पुराने समय की बात है कि गांव में एक राजा रे कोई पुत्र नहीं है, और वो राजो जो ठाकुर हो बड़ो लोभी लालची आदमी हो। तो एक समय कह करियो कि वो राजो कोई पास गांव सामरी समय घोड़ी रे माते सवार वे अपनी नगरी में आ रही हो। अपनी नगरी में आ रही हो भी समय भी राजा रे गांव रो एक किसान, वो भी संध्या री समय में अपने गांव ने छोड़ दूसरे गांव जा रही हो। बीच रास्ता में राजा रो और भी किसान बाबा रो मिलनो वेगो, जो एक ही गांव रहा। तो गांव रो वो राजा कहे ठाकुर कि किसान बाबा संध्या हो गई है, ते किधर जाओ? तो वो किसान बोले कि मैं मारे बेन कनु बलद लेर आयो हो। बेन रे घर सो बैल वेता, पुराने समय में बैलों खेती वेती, पानी में बेल दो ना, 2 मिनट रख दो, बिराज वाटी बीच में रख दो एने सीधा ही कहना ने बीच में ही रख दो, जो पीले ही पानी सीधा रखी दो ना। बोलो राम जी महाराज की। तो कई बात चलती याद है था ना? कई बात चलती बताओ। वो शाम बेन कनु बेल ले आयो, राजा ने वो कह दियो है, और बेन रा पैसा उधार हा 500 रुपया किता। तो वे 500 रुपया में वापिस मारी बेन ने देव नहीं जाऊंगा। अब राजा री नीत में खोट आएगी भाई, राजा री जो नीयत खराब हो गई। राजो देखे रही घना जंगल में कौन देखे है अपन, और इरा 500 रुपया। राजो कहीं करियो अपने पास में जो तलवार ही मेरी द्वारा भी किसान री गर्दन काट, और वे 500 रुपया जी का खुद अपनी जेब में डाल लिया। वही तो लालची राजा हो। अब कोई देखे हो नहीं, पर सजनों कोई नहीं देखे तो कहीं वे राम जी तो देखे हैं। भगवान कोई छानो नहीं है। आ दुनिया तो करे छाने, और राम जी लिखे ऊपर ले पाने। 500 रुपया डालर आएगा ठाकर अपने घर। गांव रहा कोई देखियो रे कि भाई रस्ते जाओ तो और कोई लुटेरा डाकू इन्हें मार दी और पैसा ले लिया, बात बंद होगी। ठाकर बड़ो राजी के कोई ने ठाकुन पड़ी। अब कहीं जो सजनों समय अनुसार योग सु भी ठाकर रे एक पुत्र भी हो। पुत्र वियोजन ठाकर बड़े राजी विया राजा, और दूर दराज मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़ा बजाया के रे किता बरसा बाद में आज बैठो भी हो। और पुत्र मोह भी, पुत्र में बड़ो मोह राजा रो, बड़ो प्रेम रखे, बिन लाड कोड रे साथ बड़ो करियो, विद्या अध्ययन वास्ते बाहर भेजियो, गुरुकुल में बड़ो पढ़ लिख कर आयो, वापिस विद्वान बन। फिर राजा बीरी अच्छे घराने में शादी करी। शादी करता ही दूसरे दिन वो बीमार पड़ गयो। ध्यान दे सुनो, दूसरे दिन ही जब वो बीमार पड़ गयो,
अब वेद आवे और पैसा खर्च वे, पैसा तो खर्च वे पर मेरी बीमारी ठीक नहीं वे। वो 1 साल तक माचा में पड़ियो रहो और राजा रे इतना पैसा लागा कि मेरी जो जमीन है वो बिकने री कगार माते आ गई राजा री। बारू महंगा महंगा वेद्य बुलातो कि एक ही बेटो है री ने की करी कर राखनो है, पर हार गयो राजो। एक दिन रोवे कि बेटा थारे ऐसी कई बीमारी लागी है कि तू तैयारी कोन है। बीस समय वो बेटो बोले के ठाकरा ओळख्यो कोनी कहीं मने। सने केन कौन ओळखूं, तू तो मारो बेटो है। के मैं ई जन्म में तो आप रो बेटो हूं, पर मैं पिछले जन्म में आप रे गांव रो ही एक किसान हो और 500 रुपया रे लालच में आप मारी गर्दन काटी ही मैं पाछा लेने आयो था गलू और वो मैं ले लिया हूं। अब मारा खाता क्लियर वेगार काले में छोड़ चलियो जाओ। तो वो राजो बोले कि चलो। विने राजा ने अपने किए माते पछताओ योग भाई मारा ही करियोड़ार मैं ही भोग रही हूं वापिस। पर थने ये तो पतो हो जनो तू शादी क्यों करी भाई। अब तू शादी करी तो थारी आ पत्नी जो पूरे जीवन भर थने रोई, क्योंकि बड़े राजघरानों में पुराने समय में वही वो मरती हो जाती तो फिर वो कहीं नहीं जा पाती, उठे ही रहती ससुराल में। आ तने पूरे जीवन भर रोई तो थारे बदला कौन बंदी कहीं क्यों इमू ही मांगू मैं कि कहीं मांगो इमू कि आप पूर्व जन्म में मारी माता ही कहीं ही माता। पर मारे पितारी मृत्यु वेगीर माँ ने छोटे छोटे ने ये रोता ने छोड़ चली गई। जन मैं इन्हें वास्ते पूरे जीवन भर रोया कि माँ तू वो कहीं कर दियो और माँ ने छोड़ चली गई। मैं ई कारण रोया हार अब मैं जाते रहूं आ रोई ए पाचा खाता किले रो जाए। अरे ये सजनों कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, यही तो कर्मारो चक्कर है जिन्हें आप समझ कौन पावा। हाँ ये अपने ही कर्मा रे कारण हुए है, कोई दूसरा रे कर्मों रे कारण कौन वे है। बेटो दुख कौन देवे है, कोई राम जी दुख कौन देवे है, अपना कर्म ही अपने दुख देवे है, अपना कर्म ही अपने भुगतना पड़े। तो केवल राम जी ने वे संत समझा रिया है रे केवल राम जी ये तो अपने कर्मारो ही कारण है। एक ऋणी पुत्र वे है ऋण लेने वास्ते आवे, दूसरो द्वेषी पुत्र वे है जो द्वेष ने ले जन्म लेवे है। तो कई दपेशी खबरा भी होना कि बेटो मात पिता ने खत्म कर दे, बेटो मात पिता ने कूटे है मारे है, मात पिताओं कभी मुंडे नहीं बोले। अब सोचो सजनों के एक माँ 9 मास गर्भ में रखे, पिता की तो दुख पायर बड़ो करे बेटा ने, फिर भी वो बेटो माऊ बोलनी नहीं चाहे। क्यों कि इस जन्म में तो वो बेटो है पर पूर्व जन्म में कोई द्वेषी रही है बीमार हो जो द्वेष ने ले जन्म लियो और अब वो माँ दुख पा रही है और वो मात पिता द्वेष करे, कर्मारो ही कारण है। तीसरो पुत्र है जो उदासीन पुत्र। उदासीन बेटो किसी वह है ब्याह वेते ही आपने नेरो भैया बिन कोई मायतो मतलब उन कोई बात वो मायतो रहे कोई गांव रहे जी नेरा तो सभी वे पर भी ने माता पिता कोई अर्थ नहीं रहे। और चौथो पुत्र वे जी को वे है सजनो सेवक पुत्र। सेवक पुत्र कौन वे जो सेवा करे, माता पिता भी मुंह मांगे है, माता पिता भी ने धक्का देवे गालियां निकाले तो भी वो बेटो माता पिता री सेवा नहीं छोड़े। तो माता पिता ने समझ जानो कि ये सेवक पुत्र है और मैं ही मुंह मांगा हूं। ई ज्ञान रे द्वारा ही सजनो जीवन जियाला तो ही ई दुख सु बच पावाला वरन नहीं बच पावाला। ये ज्ञान ने आधार बनाना है और फिर भगवान की भक्ति करनी है। कोई किरो पुत्र है कोई पिता, ये सब कर्मारा खाता है भजन सजनो। जो कर्मारा खाता ने ले खटाविया हाँ पर सजनो इस जन्म में ही भगवान री भक्ति कर और कर्मोरा खाता ने अपा क्लियर कर सका हाँ
और मुक्त हो सका। हाँ, और वापिस ही दुख में पाचा कोई पड़ा बेटा बेटियाला में और कोई बात, और भगवान रे लोक में चलिया जावा और सदा सदा बात सुखी हो जावा। इस वास्ते कबीर साहब अपनी वाणी में कहो है, किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, वो तो संग है दिवस चार रे, वो तो संग है दिवस चार रे किसका पिता के वो किसका पुत्र रे, किसका पिता के वो किसका पुत्र रे, जन्म जन्म रो उड़ जो सूत रे, जन्म जन्म रो उड़ जो सूत रे जो सुन जावे वही सुजान, जो सुन जावे वही सुजान, मेरी मेरी करता तज दे प्राण रे, मेरी मेरी करता तज दे प्राण रे अरे किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, किसका पुरुष के वो ओ तो संग है दिवस चार रे, ओ तो संग है दिवस चार रे अरे किसकी मात के वो किसकी धीव रे, किसकी मात के वो किसकी धीव रे, समझ देख मन अपनो जीव रे, समझ देख मन अपनो जीव रे या में नहीं है, हाँ या में नहीं है अपनो कोई रे, या में नहीं है अपनो कोई रे, सत शब्द सुन लीजियो लोय रे, सत शब्द सुन लीजियो लोय रे अरे किसका पुरुष के वो किसकी नारी रे, किसका पुरुष के वो ओ तो संग है दिवस चार रे, ओ तो संग है हाँ किसका कुटुंब के वो किसकी जात रे, किसका कुटुंब के वो किसकी जात रे, अंत चले नहीं संग साथ रे, अंत चले नहीं संग साथ रे अरे अंत काल जम पुग्याय रे, अंत काल जम पुग्याय रे, पकड़ बाई जम लिया जाय रे, पकड़ बाई जम लिया जाय रे हाँ किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, ओ तो संग है दिवस चार रे, ओ तो संग है दिवस चार रे हे अंगोरी बड़ी धोखा कीन रे, हे अंगोरी बड़ी धोखा झूठी माया रो संग कीन रे, झूठी माया रो इस बाजी को लखे जो कोई रे, इस बाजी को लखे जो कोई रे, कह कबीर जन भेद होय रे, कह कबीर जन भेद
सर्व संत महापुरुषों की जय। महात्मा कहे कि अठे अपनो कोई है ही नहीं, ये तो केवल कर्मों रे योग रे कारण सबरू मिलन लियो है। तो सजनों अपाने संसार में कैसे रहना है, यही ज्ञान संत केवल राम जी ने वो महात्मा दे रिया है कि पुत्र वियोग में आप पिता दुखी हो गया कि आप मरने वास्ते तैयार होगा। अरे नहीं, ये निपट मूर्खता है, कोई किरोई है नहीं सजनों। हाँ, जब तक इस संसार में आप जीवित था तब तक सबरे साथ प्रेम रो व्यवहार करो, सब प्रेम रखो। मात पिता है तो मात पिता री सेवा करो, ये अपनो कर्तव्य है। जिए जड़ते ही मात पिता री सेवा करो, मेरो आदर करो, और चलिया जावे तो चलिया जावे, बात ठीक है, जानो तो सबने है ही। पर रेवे जड़ते ही तो मुंडे ही कौन बोला और मरिया बच रोवा, कितो अज्ञान है आपा में। अरे वे जड़ते ही तो ठीक कदी कने बैठ प्रेम रोटी नहीं जी माड़ा और मरिया बचे पाचू पकवान करा, वो किसो ज्ञान है भाई। तो रहे जब तक आदर करो, प्रेम करो, चलिया जावे तो चलिया जावे, अपने आतरी बात थोड़ी है। अपने भाई है, भाई रे साथ प्रेम रो बर्ताव करो, बिरु सम्मान करो, आदर देव, ठीक है। भाइयों में कोई भाई री जोड़ी बिछड़ जावे तो बिछड़ जावे है, अपने आतरी बात को नहीं। बेटो है तो बिना अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो, फिर भी अपना कोई ऐसा कर्म है वो अपने देखते हैं क्या चलियो जावे तो चलियो जावे, फिर दुख करना कहीं मिले। अरे पीछे रोवार शीश कुटा बिरु मिलनो कहीं है। रजब किसको रोविए हंसी कौन विचार, गया जी का आवे कोनी रया जी का जावन हार। जी का चलिया गया बे वापिस नहीं आने वाला। अरे जवान री मृत्यु हो, बूढ़ेरी हो, अपने सगा संबंधी री हो, कहीं भी मृत्यु रे माते रोने पीटने वो पाछो अजावे, कहीं आवे कहीं पाछो नहीं आवे। और अब आर है जिका ने देख राजी वहां तो ए भी रेवन वाला है, कोने भी एक दिन जाए। तो कहने रो भाव ये है, अरे अपने जीवन में भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जावे तो भी आपा में मोह में आपा ने विचलित नहीं होनो। जानो तो सब में है, कौन रहा है बताओ। अक्सर माता पिता पुत्र री मृत्यु होने रे बाद वो रोते रोते उम्र काट देवे, और बस कई तो कहे बस अब राम जी मात विश्वास ही कौन माने कि मैं अब राम जी ने माना ही कौन, अर्थे नहीं मानो तो कहीं भी जाए। यही तो अज्ञानता है। तो ई ज्ञान दृष्टि रे साथ में ज्ञान ने आधार बनाई रही संसार में जीणो है। अपनो घर है, मकान है, बिने भी कैसो समझनो कि जैसे रात कोई वृक्ष रे माते पक्षी आयर विश्राम करे, रात पक्षी आयर विश्राम करे, पर बात कहीं करे वो बिने छोड़ दे उड़ जावे, बिने अपनो स्थायी निवास नहीं समझे। वो ये नहीं समझे कि पक्को ही मारो निवास है। आज ही वृक्ष माते तो कल किसी और वृक्ष माते, वो बिने केवल एक रात वासो समझे। दुनिया ही एक रात वासो ये सजनो, कि मैं कुछ दिन बातें रुकिया, हाँ थोड़ा दिन बाद में सब पक्षी उड़ जाए, कोई कड़ नहीं जाए, कोई कड़ नहीं जाए, बताओ आप अपना अपना मार्ग पकड़ी। तो केवल राम जी ने भी ऐसो ज्ञान दे रिया है वे महात्मा कि भाई पुत्र वियोग में ई मोह में अंधा वे और अपने जीवन अनमोलक जीवन ने बर्बाद मत करो। यानी बेटा रे पीछे आत्महत्या मत करो, आत्महत्या महापाप। देखो सजनों ये ध्यान दे सुनियो आप, आत्महत्या पाप नहीं महापाप है। स्वयं नहीं मार देना, ये तो भगवान सुंदर शरीर दियो है, ये तो सुंदर जीवन दियो है, और अपा ये जीवन नहीं नष्ट कर दा। सजनों एक आम प्राणी ने 84 लाख जूनी बाद में मानव जीवन मिले हैं, पर आत्महत्या कर और जो मरे हैं बिना युगों युगों तक मानव जीवन फिर नहीं मिले, अधोगति में रहे। अरे कोई अपा ने भेंट उपहार देवे है और आप भी उपहार ने फोड़ दा, बीरे सामी फेंक दा, बीरो तिरस्कार कर दा,
वो पाछो देवे अपन नहीं दे। ऐसे ही भगवान ये जीवन रूपी उपहार दियो अपन ने, और ये जीवन ने कोई जेर खाई खत्म करे, कोई फांसी खावे, कोई रेल नीचे आवे। ये अज्ञान है सजनों, ये अज्ञान में ये मानव जन्म रूपी हीरे ने मत गमाओ। कोई कोई रोई है को नहीं अठे, सब अपना अपना मतलब ने सिद्ध करने में लग्या है। इरे वास्ते भगवान की भक्ति कर और कल्याण कर लो, ये कारण हूं ये जीवन मिलियो है। ऐसे अद्भुत उपदेशों ने सुन और बड़ी आत्मीय शांति मिली केवल राम जी ने। देखो ज्ञान रे द्वारा शांति मिले, ज्ञान री बात कहते ही शांति मिले। अभी कोई आपे जावा कोई रे मृत्यु हुए जावे जन बिन ज्ञान री तो बात कमा कि भाई रोवो मत, इस संसार में कौन रिया है, अपा ने भी एक दिन जानो पड़ी। देखो फलाना रे छोड़ दिया, फलाना रे छोड़ दिया, बिन शांति वे कौन रे, और बिन जाहिर कहे रे नहीं था मैं राम जी खोटी करी, तो वो भी दोनों दुख भी जावे, क्योंकि अज्ञान री बात है वो। अभी एक तो ज्ञान री बात रे द्वारा सुख वे, ज्ञान रे द्वारा सुख वे है, अज्ञान रे द्वारा दुख और अशांति पैदा हुए। बड़ी शांति मिली, पर महापुरुष कह दी और केवल राम जी अपने घर चलिया गया। पर 20 दिन बाद में उत्तरोत्तर केवल राम जी रो वैराग्य जो बढ़तो गयो, और बढ़ गयो वैराग्य। अब जावा कठई तीर्थ व्रतों में जावा, तीर्थ यात्रा करा। तो तीर्थाटन वास्ते केवल राम जी अपने अठी गांव सो रवाने हुआ, और तीर्थ ताटन करते करते हरिहर क्षेत्र पहुंचा। हरिहर क्षेत्र में एक नर हरिदास जी नामरा विरक्त महात्मा रा दर्शन हुआ। महात्मा के मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिला, पत्थर पानी पूछते कोई साधु संत मिल जाए, पत्थर पानी पूछते कोई महात्मा रा दर्शन हो जावे। ऐसे ही तीर्थ करते करते ये नर हरि दास जी नामरा संत मिलिया केवल राम जी। केवल राम जी महाराज दर्शन कर और अपनी जिज्ञासा प्रकट करी कि हे महाराज मने दुनिया विराग हो गयो है, और मने भगवान की भक्ति कर अपनो उद्धार और कल्याण करनो है। वो मोक्ष रो मार्ग प्रदत्त करो, और वो विधि बताओ जिरे द्वारा ये जीव वापिस जन्म और मृत्यु रे भव बंधन में पाछो नहीं आवे। तो नर हरिदास जी नाम लेवारी संत हा बे राम भक्ति रो उपदेश बतायो। हे केवल दास जी, ये कलयुग में पार हेणे रो एक ही मात्र साधन है, वो है राम राम, राम भजन करो। महात्मा कहे सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात री बात, दरिया सिमरण राम राम, कर लीजो दिन रात। दरिया सिमरण राम का, कर लीजो दिन रात। बोलो राम जी महाराज की। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम कार कर लीजो दिन रात। सब ग्रंथारो सब वेदारो साधन महापुरुष बतायो है कि कली काल में पार होने रे वास्ते राम जी रो नाम, राम नाम ही कलयुग में उद्धार रो एकमात्र साधन है। अन्य तीर्थ करो चाहे व्रत करो, कुछ लाभ जरूर मिल जाए, कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए, पर जीव रो उद्धार नहीं वे, जीव रो कल्याण नहीं वे। जीव रे उद्धार और कल्याण रे वास्ते भक्ति री करड़ी साधना करनी पड़े है। राम नाम रो नित निरंतर सुमरण कर तो करनो पड़े, उठता बैठता जागता सोता पल भर राम नाम रो स्मरण बिसरे ही नहीं। राम राम मुख से रटे, भीतर सिमरे मन, दरिया ये गति साध कीर पायो नाम रतन। तो राम नाम रे तारक मंत्र उपदेश दियो, और राम भक्ति रू भेद नर हरिदास जी महाराज केवल राम जी ने दियो हो। और कुछ दिनों तक हरिहर क्षेत्र में
नरहरिदास जी महाराज रे पास में केवल राम जी रहा है। संतों रो पावन सानिध्य और गुरु सेवा रो सुंदर अवसर मिलियो हो। गुरु सेवा मोसर बड़ भागी, भाग भला सोई पावे रे। दयाल बाल ये उदरण को नाको, और ये सांचा रिजस गावे रे। हरिहर क्षेत्र में रे और केवल राम जी महाराज खूब आए हुए संतों की सेवा करता। गुरु महाराज रे पास में रे भक्ति करता और गुरु महाराज री सत्संग श्रवण करता। देखो सजनों, संत और गुरु रे द्वारे आप कदे भी जाओ तो वो तीन ही कार्य विशेष है। अपने गुरु द्वारे जाओ, गुरु री धाम में जाओ तो तीन कार्य ही विशेष, एक तो सत्संग, एक सेवा और एक परमात्मा रे नाम रो सुमरण। आप कोई तीर्थ में भी चले जाओ तो तीर्थ क्षेत्र रो भी लाभ कद मिले हैं। जब तीर्थ री पावन भूमि में बैठ आप कोई संत महापुरुषा री मुखार बिंदु सत्संग सुनो, बुठे जाहिर सेवा करो और भी तीर्थ री पावन भूमि माते बैठ भगवान रो नाम ले, जद ही तीर्थ नाने रो असली फायदो मिले है। भाई बताओ, हरिहर नाम रे तीर्थ क्षेत्र री भूमि में एक सच्चे सदगुरु मिल गया और राम भक्ति सत्संग और सेवा रो शुभ लाभ केवल राम जी ने मिल गयो। बताओ सुनो, आज लोग तीर्थ हम क्यों जावे? पिकनिक मनाने जावे, घूमने जावे, और बूटे केवल और केवल भ्रमण और मनोरंजन रे उद्देश्य में जावे हैं। वे लोग तीर्थों में जाए और तीर्थरी भूमि में दूषित कर दे। तीर्थरी भूमि में तो हरिहर क्षेत्र में पावन तीर्थ भूमि में नरहरि दास जी महाराज रे शरण में गुरु सेवा करी। फिर गुरु महाराज रे द्वारा प्रदत्त शालिग्राम भगवान ने ले और आपने मारवाड़ भेज दिया। और गुरु महाराज यही आदेश दियो कि अब जाओ केवल राम वापिस अपने गांव और गृहस्थ जीवन में ही रे और भगवान की भक्ति करो। तो केवल राम जी कहो कि नहीं महाराज, मारो तो आपने छोड़ जाने रो मन ही नहीं करे, पर आपकी आज्ञा है, बिने भी मैं कैसे टाल सकूं। तो गुरु री आज्ञा प्राप्त कर। और केवल राम जी महाराज रवाने हो गया। तो केवल राम जी ने यही कहो, हे केवल राम जी, गृहस्थ में रे गृहस्थ धर्म रो पालन कर जियो। गृहस्थी रो कई धर्म है भाई, गृहस्थी रो धर्म है। गृहस्थ में 4 देवता री पूजा करनी चाहिए। 4 देवता है गृहस्थियां रे। किसा देवता है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। माता पिता आयोडो अतिथि और गुरु महाराज आचार्य, 4 जनों की सेवा करनी है। यथा योग्य धन कमाए दान पुण्य में करनो है। संत महात्मा आवे तो वे सम्मान करनो है और मैंने आदर देनो है। ये गुरु महाराज रे आज्ञा प्राप्त कर कुबाजी जी वापिस खिनावड़ी गांव में आया और छोटो बड़ो कुछ काम करता है। गृहस्थ जीवन चलाने वास्ते धंधो करना ही बड़े है। काम धंधो करता। एक समय कहीं हुयो पे भगवत कृपासु खिनावड़ी गांव में पैदल चलते चलते एक संत महापुरुषों की मंडली आई है, जिनमें बहुत सारे संत महात्मा है। संत महात्मा क्यों भाई माने रात्रि विश्राम करनो है, भोजन करनो है। तो गांव रा लोग क्यों महाराज, मारे ही नगरी में तो थारे संतानो एक ही भगत है। कौन है? कि वो केवल राम है। आप केवल राम रे घर जाओ और वे आपकी सेवा करी। अब सजनो संत कठे पधारे, एक साधु जन जा संचरे, जाहे धर्म री शीर, सूखे सरोवर परशुराम हंसानी बैठे तीर। संत महात्मा कठे पधारे है, जठे लोगों में धर्म रे प्रति आस्था है, जठे लोग भावुक है बुटे संत आवे है। जैसे सरोवर सुको वे नहीं बुटे हंसा कौन बैठे है। हंस क्या सरोवर मात बैठे है कि जटे जल वे है, जटे मोती निकले है, वी जगह माते बैठे। भाव भक्ति ने देकर आप रे घर संत आया
पति पत्नी बड़े भाव और प्रेम रे साथ संतारो सत्कार करियो। संत महापुरुषों ने विराजमान करिया। संत महात्मा कहो भाई ठीक है अटे आज केवल राम थारे घरे ही सत्संग करा और भोजन करा। अब सजनों देखो गरीबी कितनी घर में। पत्नी ने कहे भोजन बनाओ तो पत्नी कहे कहनो बनावा भोजन, घर में तो कुछ ही नहीं सामान नहीं, इतनी गरीबी ही। और हकीकत ये है कि ये भक्ति जो है ना गरीबी में ही वह है। क्योंकि अमीरी में आदमी कहीं के वो शुद्ध बुद्ध भूल जाया करे। भक्ति है ना जो गरीबी में ही वह है। भक्ति गरीबी लीजिए तजदो अभिमाना, और 2 ही दिन जग में जीवनु आखिर मर जाना। क्योंकि जो गरीब लोग रिया करे बे में दासा तंद्रा भाव रिया करे, बे में नम्रता रिया करे। और जो धनी ज्यादा वे ना बे में अहंकार रिया करे, अभिमान रिया करे। पदरो अभिमान रहे, धनरो अभिमान रहे, कुल कुटुंब रो अभिमान रहे, रूप रंग रो अभिमान रहे, वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सके सजनो। अभी मैं इतने लोगों रे घर जावा, सब भक्तों रे घर जावा, पर मैं देखा कि जो लोग गरीब है, जारे पास में धन नहीं है, गरीबी है, वे लोग बहुत जावा जना इतना प्रसन्न वेग जीरी कोई सीमा ही नहीं कि अरे मारा कितना भाग भाई संत आया। एक आम बात मैं कहूं आपने, और कलडा रिप्याला रूठे भी मैं जमा, पर जो गरीबों रे भाव रहे वो मेरे नहीं रहे। बाता मत करो बहन, क्यों बुढ़ने हम पर दो ये झीणो है, आवाज तो आवे है। ए देखे के बातें करा जी की होनी जी को नहीं। होले कहने हम दी नहीं मत बोलो ही मत, होले बड़का ही बोलना। मैं बोलू ना, सुनो ही ना। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अभी रफ्तार टूट जाए। ये तो कहीं कि मैं कोई आता है कोई याद कर मारे तो आवे जी बोल दूं मत, और बीचे एन को होनी जाए जन वो ले टूट जावे। अब कहीं प्रसंग चल रही हो बताओ, पैसा वाली बात चल रही है, डोगरी के रिप्यारा ही खेला है भाई। तो कहे सजनों के वो भाव जो गरीबी में रहे वो अमीरी में नहीं रहे। ये जितने कितने भी भक्त हुआ ना ये भक्तमाल में, जितना कितना ही भक्त हुआ, कुछ राजा हुआ, कुछ राजा भी भक्त हुआ, पर अधिकतर भक्तारो जो जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। समझ गया? गरीब परिवार में भी और छोटी जाति में जन्म हुआ। समझ गया ना? छोटी जातियों में संत महापुरुष ज्यादा हुआ है। ऊंचा कुल में भक्ति नहीं होवे, नीचा कुल ही दीजे। क्योंकि कुल रो अभिमान और धन रो अभिमान, बल ऐश्वर्य रो अभिमान, ये मिनक ने भक्तियों दूर ली जावे। तो इतनी गरीबी ही के पास में कुछ हो ही नहीं, तो क्यों अब कहीं करा जना केवल राम जी क्यों मैं अभी जाऊं। तो एक सेठ रे अठे गया, एक सेठ रे उठे जाई, और भी सेठ जी रे पास में ये राशन की दुकान ही। बिने क्यों भाई सेठ जी राशन दो, सेठ जी क्यों पैसा दो, क्यों पैसा तो है नहीं, आप कोई अन्य मने काम बोलाओ, वो काम है जिसको मैं कर दूं आप रे, पैसा हमारे पास में नहीं। क्यों ठीक है ये राशन ले जाओ, आगे भी थारे घर सो आटू सामान गयोड़ो है भाई, आगे भी और कुछ पैसा है उधार। तो तू ऐसे कर जे कि एक कुओं है जो खोद दीजिए, कुओं बेरो खोद दीजिए। क्यों मैं बेरो खोद दूं? ऐसे केवल राम जी वो राशन लाई और अपनी पत्नी ने दियो कि भाई संतारे बनाओ। पत्नी वैसे वो भावुक तो कम ही, पर फिर भी कहे अनुसार संतों रे वास्ते भोजन बनायो, संत महात्मा भोजन करियो, और सत्संग हुई और आशीर्वाद दे, और संत महात्मा रमणी कर गया।
अब अगले दिन बोले वो सेठ के भाई मारे कुआरी खोदाई शुरू करो। केवल राम जी क्यों भाई हाँ अपने उधारी है और वो काम कर अपन चुकाई दा, तो कुओं खोदने लगा। अब के कुओं खोता खोता जैसे ही पानी री सतह माते पहुंचा, बी समय ऊपरी जो भी कुआरो हिस्सो हो वो ढह पड़ियो और ये केवल राम जी महाराज बीरे महीने दब गया। ऐसी स्थिति हुई, केवल राम जी दब गया। पर सजनों कहे कि जिनको राके राम जी मार सके ना कोई, बाल भी बांको नहीं कर सके चाहे सब जग बेरी। जिन्हें भगवान राखे भी कौन मार सके है भाई। वे अब झुकियोड़ा ऐसे और ऊपर वो रेत पड़ी ही और भी में वो बैठ गया महाराज जी और अपनो राम भजन शुरू कर दियो, राम राम करने लगा। गांव वाला तो कह दियो भाई वो तो अब कुएं में दब गई और कुएं में ही मर गो भाई। गांव में ये खबर फैल गई। अब पत्नी भी कहीं करे, वो भी दुखी हो, कुछ दिन रोई बंद होगी। अब कहीं करे बताओ। एक मास बीतियो और एक मास बीतिया रे बाद कोई बिणजा जो बालद ले आया और कुएं रे पास में भी बालद ने रोकी, तो बे भी समय अर्ध रात्रि में बेने सुनाई देवे, रात ठंडी हो गई कुएं रे पास के कुएं रे अंदर सु राम राम री ध्वनि आ रही है, राम राम री आवाज आ रही है, कोई राम राम कर रही है। बिणजारा मन में विचार करे दे कि कुएं में कौन राम राम कर रही है भाई। तो सुबह जाए और वो बिणजारो गांव रे लोगा ने क्यों रे भाई आओ, ये कुएं में कोई आदमी बैठा है, ये जमीन में आवाज आ रही है। तो गांवरा क्यों रे कुएं में तो वो केवल राम पड़ गयो हो। गांवरा आई और कुएरी मिट्टी ने हटाई तो देखे है कि अंदर केवल राम जी महाराज बैठा बैठा श्वासों सांस राम जी महाराज रो भजन करे है। पूरे गांव में जय जयकार वेगी कि वाह वाह, अपने गांव में ये रहने वाला केवल राम साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान रा परम भक्त है। बोलिए केवल राम जी महाराज की। ये व्या करे राम भक्ति रो प्रेम, राम नाम सु प्रीति। पर यो कहीं सजनो के झुकियोड़ा रहने रे कारणू अटे कमर में कूब पड़ गई ही। कूब आवेगा क्योंकि वो झुकियोड़ा रहा है, वो कूब पड़ गई भी दिन बाद में ने केवल राम जी तो कहनो छोड़ दियो और क्यों डूगा कूबा जी। तो ये केवल कूबा जी ऐसे नाव पड़ियो। कहत कुमार जग कुल निस्तार कियो, केवल सु नाव कूबा साधु सेवा अभिराम कियो। ऐसे राम नाम रे प्रति प्रीति रखने वाले दिव्य महापुरुषों रे चरणों में बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे नाम लेवारी ये संत आपरी पावन भूमि माते विया। राम जी ने ऐसा भगवान रा भगत बड़ा प्यारा लगे है, बड़ा अच्छा लगे है, जो राम नाम सु प्रीति करे है, जो राम नाम सु प्रेम करे है। गायो है वाणी में ऐसा जन राम जी ने भावे रे, ऐसा जन राम जी ने भावे।
सबसे रे निर्वेरता कछु नाही दुखावे हो। सबसे रे निर्वेरता कछु नाही दुखावे हो, कछु नाही दुखावे हो। शीतलवाणी बोलता रे, शीतलवाणी बोलता, रसी अमृत पावे हो, रसी अमृत पावे हो। ये साजन राम जी ने भावे हो, ये साजन राम जी ने भावे हो। आके तो मोनी होई रे वे के हरि गुण गावे हो। के तो मोनी होई रे वे के हरि गुण गावे हो, भाई हरि गुण गावे। भरम कथा संसार की रे, भरम कथा संसार की, सब दूर हटावे हो, सब दूर हटावे हो। ये साजन राम जी ने भावे हो, ये साजन राम जी ने भावे हो। कनक कामणी परे हरे हो, कनक कामणी नहीं आप बंधावे हो, नहीं आप बंधावे हो। ये साजन राम जी ने भावे हो, साजन राम जी ने भावे हो। पांचों इंद्री वस करे मन माही मिलावे हो, पांचों इंद्री बस करे मन माही मिलावे हो। काम क्रोध मद लोभ ने रे, काम क्रोध मद लोभ ने दूर बुआवे हो, दूर बुआवे हो। ये साजन राम जी ने भावे हो, ये साजन राम जी ने भावे हो। चौथे पद को छीन के तामाहे समावे हो, चौथे पद को छीन के तामाहे समावे हो। ये ताहा माय समावे हो। सुंदर ऐसा संत रे वो, सुंदर ऐसा कालनी आवे हो, जारे कालनी आवे हो। ये साजन राम जी ने भावे हो, ये साजन राम जी ने भावे हो। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे भगवान रे प्यारे भक्त, ऐसे जन राम जी ने बहुत प्यारा लगे हैं। ऐसा जन राम जी ने भावे हो। कनक कामणी परे हरे नहीं आप बंधावे हो। महात्मा के वो कैसा संत वे के सब सेरे वे निर्वेरता, वे महापुरुषा रे कोई वेर विरोध नहीं हो। सब से रे निर्वेरता कछु नाहे दुखावे हो। शीतल वाणी बोलता रस अमृत पावे हो। वो शीतल वाणी बोले और राम नाम रूपी प्याले ने स्वयं पिएर ओरा ने पिलावे। के तो मोनी होई रे वेर के हरिगुण गावे हो। भरम कथा संसारी सब दूर बुआवे हो। के तो मोनी रहे और के बोली तो हरिगुण गाई या फिर सद चर्चा करी। पांचों इंद्री वश करे मन माहे मिलावे हो। काम क्रोध मद लोभ ने खोद बुआवे हो। चौथे पद को छीन के तामाही समावे हो। सुंदर एड़ा संत के निकट काल नहीं आवे हो। ऐसा जन राम जी ने भावे हो। ऐसे भगवान रा भक्त है
वे राम जी ने प्यारे लगे हैं। ऐसे ही भगवान रा प्यारा भक्त संत भगवत स्वरूप कुबाजी महाराज ब्याह। कुबाजी महाराज रे पास में एक समय बिंदु सरोवर रा ब्राह्मण जो कलकत्ता रहा और भ्रमण करते करते मारवाड़ आया और एक रात्रि अठे विश्राम करियो हो ई गांव में के वह के वो कोई ब्राह्मण मेरे शरीर माते कुष्ठ रोग वियोड़ो हो, कोड वियोड़ी ही मेरे शरीर माते। तो वे रात्रि रुकिया हाँ और रात्रि में बहुत पूरी रात्रि मैंने नींद नहीं आई क्योंकि शरीर माते कोड वियोड़ी शरीर तो वो बहुत दुखी हाबे। ऐसे संत दयालु हुए हैं। तो कुबाजी महाराज ने बड़ी दया आई कि रे ये ब्राह्मण की तो दुख पा रही हो नो भी ब्राह्मण रे शरीर माते हाथ रखे कुबाजी महाराज और हाथ रखते ही मेरे कोड रोग है जिसको दूर हो जाए। ऐसे ही दिव्य महात्मा ब्याह जारी शरण में आने हूं ऐसी ऐसी बीमारियां भी ठीक हुई। फिर कहे सजनों विक्रम संवत 1598 में आप जींतड़ा पधारिया। हा ये जींतड़ा भी पाली में ही है। जींतड़ा में पधारिया। जींतड़ा जो राजमाता ही जींतड़ारी और श्री रोहित ठाकुर जींतड़ारी राजमाता और मेरा राजकुमार कुबाजी महाराज री प्रशंसा सुनी ही तो आप रे निवेदन माते कुबाजी महाराज जींतड़े पधारिया हा और कहे आप री भावना देख और आप बहुत अरदास करी कि आप जैसे संत मारे जींतड़ारी पावन भूमि में ही विराजो। तो कुबाजी महाराज क्यों भाई रह तो मैं जाऊं पर मैं मारे जिमूला तो मारी मेहनत रो जीमूर भगवान रो भजन करूं। राजमाता रे ज्यादा निवेदन हूं आप जींतड़े में विराज्या हा। उठे ठाकुर जी महाराज रो बड़ो मंदिर भी है आज और केवल कुबाजी महाराज री मुख्य पीठ है जो द्वाराचार्य है वो जींतड़ा में ही है। बुठे आप विराज्या और गांव रे बार एक प्रण कुटी बनाई पति पत्नी और अपनी मेहनत करता और भगवान रो भजन करता। देखो ये घर ग्रस्त में रहे इन भगवान री भक्ति करी घर में ही रहे यार भगवान रो नाम लियो। तो कहीं यो सजनो एक प्रसंग और आवे अरे जीवन काल लो कि एक समय कहीं यो के अरे हाड़ाजी आया। हाड़ाजी ने एक पत्नी रा भाई आया जन बा बड़ी राजी भी कराड़ी। अरे अरे देखो देखो मारो भाई आयो भाई आयो जन इतनी प्रसन्न हुई कि वो भाई रे वास्ते अच्छी खीर बनाई ही। कहीं बनाई ही खीर। अब ये बढ़िया खीर बनाओ भाई मारो बीरो आयो और बढ़िया खीर बनाई भाई ने खीर जी मारी। फिर भाई क्यों अब तो बेन में जाऊं वापिस भाई गांव जाऊं वापिस गांव चले गयो भाई। तो भी दूसरे ही दिन संत महात्मा आया कुबाजीरी कुटिया में। कुबाजीरी कुटिया में संत आया। कुबाजी क्यों ये संतारे वास्ते भोजन बना तो राबड़ी बनाई संता वास्ते। कई बनाई राबड़ी भी अच्छी वैसी कोई मैंने तो बहुत अच्छी लगे राबड़ी पर कहने रो अर्थ है कि वो राबड़ी बनाई ही संता वास्ते। कुबाजी ने पतो चल गयो कुबाजी महाराज क्यों ये भैरे वास्ते तो बनाई खीर और ये भगवान रा भगत भगवान रा प्यारा संत आज अपने घर आया जन तू बनाई है राबड़ी ये काम क्यों करियो है। तो कुबाजी महाराज कहो कि कुबा की त्रिया भ्रात हित खीर करी मतिहीन संता ने दिवी राबड़ी लई सो कुबा चीन। कुबाजी चीन ली बात नहीं। तो कुबाजी कहीं बोले कि हरि के लेके तो लूका सुका और चूरमा भात भाया ने एड़ा काम मत करिए भाई तू ले डूबेली सारा ने। कि हरि के लेके तो तू रूखा सुखा बनाया भाई भगवान रा संत भगत आए जब तू रूखी सूखी रोटी बनाई रू राबड़ी बनाई दी और बहिरे खीर बनाई। एक काम मत कर तू ले डूबेली हमदा नहीं। क्यों अरे संत भगवान रा प्यारा वे हैं
और अपने घर आ तू भगवान संत आया तू ऐसे द्वैत भावना करे। महात्मा कहे साधु आवत निरखिए लीजिए कंठ लगाई, हितकर भोजन दीजिए सादर शीश निवाई। दाल बात की भक्ति है ये बातन की नाई, मन भावे तो किए रे माई। हाथ जोड़ खड़े होजिए जो साधु आवे, और शीश काट दीजिए बे खटके जब हरिजस गावे। अरे ये भगवान रा भगत आवे तो हाथ जोड़ खड़ो एणो नमस्कार करनो, और यदि ये हरि चर्चा सुनावे तब तो ऐसो भाव वेणो कि मां मारो मस्तक काट और गुरु महाराज रे चरणों में रख दो। किस्यो मस्तक अहंकार रूपी मस्तक। भोजन आदर भाव से ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवित मरिए। तीन लोक में सार है टुकड़ा और पानी, कहे मलुक वो तिर गए जिनने ये मति ठानी। अरे आज ऐसे भगवान रा प्यारा भक्त आया तो केवे सजनो कुबा जी क्यों अब मन थारी जरूरत को नहीं। तू भाई ने तो खीर जिमाड़ी महापुरुषा ने राबड़ी जिमाई, तू चले जा थारे पीर जाती रहे। कुबा जी अपनी पत्नी रो त्याग कर दियो, चली जा पीर, ठीक नहीं लगे अब मन। इतने दिन तो सहन कर ली बात, पर आज तुम्हारे घर आए हुए महापुरुषों ने लुकी सुक्की रोटी जिमाड़ी, चली जा अपने गांव। सजनों कुबाजी पत्नी पीहर चली गई, और कह सजनों के फिर वो वापिस भी आई। कब आई ही कि बहुत भयंकर दुर्भिक्ष पड़िया और भोजन रा लाला पड़िया, तो वो घूमती घूमती आई कि बूढ़े कुबाजी रे भोजन री कमी है नहीं, क्योंकि राजा रानी सब भाविक है महाराज रा। तो वो वापिस पीहरू झींतड़ा आई ही जी समय संतारो भंडारो हो। मेरी दीनहीन दशा देख, कुबाजी क्यों देख तो संतों रे साथ दुर्व्यवहार करियो तो थारी कहीं दशा भी है। महाराज क्यों कोई बात नहीं, बैठी रहे अब राम राम कर जे, फिर भी मैं अकल आइर बार राम भजन करती ही। ऐसे समृत महात्मा व्याह केवल कुबाजी महाराज। कुबाजी महाराज मारवाड़ प्रांत में राम जी री भक्ति रो प्रचार प्रसार करते करते विक्रम संवत 1725 में भाद्रपद शुक्ला एकादशी रे दिन आप भगवत धाम पधार गया हा। जन्म कदवियो के 1545 में और 1725 में आप परम धाम पधार गया हा। तो देख लो कितने वर्ष इस संसार में रहा हा। कई वर्षों तक आप इस संसार में रहे और भक्ति रो प्रचार प्रसार करियो। आप मुख्य कृतियों भी लिखी, यानी ऐसी कुछ वाणियां भी है, ग्रंथ भी है जो लिखर गया। प्रबोध रत्नमाला, प्रबोध रत्न मंजूषा, रामाष्टकादि इत्यादि ये आपरा धर्म ग्रंथ लिखियोड़ा आता हूँ। वे भी अबार जिंतड़ा धाम में उपलब्ध है। थांगा में तो वेला कोनी मन कौन लागे थांगा में है क्यों थे का ही करो भाई बे संतान किताबों थार का ही करनो। सही बात है, सही कोनी कि हाँ सही है बाबू जी भाण का ही करनो। अरे ऐसे महापुरुषों के द्वारा लिखित वाणियां और पुस्तक अपने घरों में होनी चाहिए। मैं तो बड़ो भारी देखिए बात के आप घरों में कुबाजी महाराज की तस्वीर भी नहीं। मैं क्यों भाई ये तो घना आग गीप रखे, तो आग गीप रहा कुबाजी में है जन कौन रखे। तो अपने घर में ऐसे महापुरुषारी दिव्य भाई एक प्रतीक रूप में आप पूजा करा मंदिर में, ऐसी दिव्य तस्वीर होनी चाहिए अपने घर में। बताओ कौन कौन बनवाई लेना, ये बात खड़ा करो। बनियोड़ी है तो घर में रखो मंदिर में, और सुबह शाम दीपक करो और महापुरुषारा दिव्य जीवन दर्शन ने सुन, और आप भी सांसारिक मोह माया सुमृत वे। और जैसे कुबाजी महाराज घर ग्रस्त में रही भगवान रो भजन करियो हो, ऐसे भी आप भगवान रो भजन कर और अपनो कल्याण करो। बोली राम जी महाराज की, बोली केवल कुबाजी महाराज की। ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणों में कोटि से वंदन है, प्रणाम है। बहुत मैं साधुवाद दूँ पूरे ही धमानिया परिवार ने।
जो बड़े भाव और प्रेम उछबरे साथ महापुरुषों री दिव्य जन्मस्थली गांव खिनावड़ी में जोगाराम जी, मोहनलाल जी, उटाराम जी, भूंडाराम जी, पुत्र स्वे श्री लाबू राम जी धमाणिया, आप बड़े भाव और प्रेम रे साथ 7 दिवसीय भक्तमाल कथा रो आयोजन रखियो। आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बारी परिवार वास्ते जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो